प्रक्रिया पे सवाल है, क्योंकि ये साफ हमें नज़र आ रहा है कि अगर इन्होंने ज़मीन पे उतर के काम किया होता, सर्वे कराया होता, तो या तो आपको तो दिखते, हमको तो दिखते, शहर में किसी को तो दिखते कि परिसीमन का काम चल रहा है या जो है वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। स्पष्ट है कि इन्होंने कहीं बैठ के नहीं किया, इन्होंने एक कमरे में बैठ के और अधिकारियों के कहने से और ऊपर जो इन पे दबाव था राजनीतिक, उसके कहने से इन्होंने वहाँ बैठ के ही सारी लाइनें खींच ली। नहीं, तो वो तो हमने हासिल कर ली, वो इन्होंने 2 को की, इनको 28 को करनी थी, इन्होंने 2 को की, वो भी दबाव में। जब मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की उसके बाद इन्होंने 2 तारीख को की है, तो आप समझें कि 5 दिन तो इन्होंने ख़राब कर दिए। 21 दिन मिले थे, अब 16 दिन बचे थे, 16 दिन में 5-6 छुट्टियाँ आ रही हैं हमारे पास लगातार, तो हमारे पास समय कितना कम हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे यहाँ के प्रशासन या यहाँ का जो है हमारे निर्वाचन अधिकारी जो है वो चाहते ही नहीं है कि इसमें कोई जो है सुधार करें या इसमें कोई उंगली उठावे। कांग्रेस की आपत्ति है कि नियमानुसार किया जाए। हमारी पहली चीज़ तो आपने शहर का दायरा ही नहीं बढ़ाया, शहर को वहाँ की वहीं सीमित कर दिया। जब मैं कह रहा हूँ आपसे 40 साल बाद अपने अगर परिसीमन हो रहा है नगर निगम का, और उस परिसीमन में भी अपन वहाँ के वहीं बैठे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी, क्योंकि अगला परिसीमन फिर पता नहीं 30 साल बाद हो 40 साल बाद हो। तो हम उस स्थिति में इन चीज़ों को शामिल करने के लिए हमारा जोर है। इससे अजमेर का अस्तित्व भी बढ़ता है कि अगर नगर निगम सीमा से ही बाहर है कोई चीज़, तो हम क्या उसको अजमेर में बोलेंगे। दूसरी चीज़, आज हम अगर दूसरी बात करें तो हम ये करें कि जब से निगम का गठन हुआ है, जब से जो थोक मालियन और तेलियन अजमेर के निगम पालिका का भाग है, वो आज भी अगर उसमें आंशिक रूप से बाहर है, तो ये भी एक विडम्बना है। आज जो राजस्व एरिया इनके पूरे जोड़ने का नियम अनुसार है कि जो भी ग्राम आएगा पूरा राजस्व एरिया आएगा, उसमें भी इन्होंने आंशिक रूप से जोड़ दिया है, तो ये भी नियम खिलाफ है। तो मैंने सारी बात की आपसे तथ्य पे और नियम पे, मैं आपको सारे नियम वाली उपलब्ध करा दूंगा, आपको जिनका सारा जितने भी इन्होंने जो पूरा परिसीमन किया वो उपलब्ध करा सकता हूँ। सारी चीज़ों में आप मिलान कर लें, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में बैठ के दीपक होती है। अगला स्टेप हम जो है ज्ञापन पत्र देने के बाद जिलाधीश महोदय का क्या रुख रहता है उसके अनुसार रहेगा। अगर हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो हम खड़ा करेंगे।